हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे अपना लास्ट पेपर जो हमने किया था उसका पार्ट सेकंड, जिसमें हमारी केस स्टडीज रह गई थी। ओके, तो यहाँ पर हमारी दो केस स्टडीज हैं, तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इन अ पिक्चर गिवन बिलो, one can see a rectangular in-ground swimming pool installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool of width x meter. The outside edges of the sidewalk measure 7 meter and 12 meter. The area of pool is 36 square meter. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पिक्चर में आपको एक रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल दिख रहा है, ठीक है, जो एक फैमिली ने अपने बैकयार्ड आया हुआ है। यहाँ पे साइड में कंक्रीट साइड वॉक भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो ये बना हुआ है ये साइड में, जिसपे चलने के लिए, ओके, जिसकी विड्थ एक्स मीटर दे रखी है। तो चारों तरफ इसकी विड्थ सेम रहेगी, जो कि दे रखी है कितनी, एक्स मीटर। तो सब तरफ इसकी विड्थ हम बता देंगे कितनी, एक्स मीटर। ये जितनी भी विड्थ है वो एक्स मीटर होंगी। और इस पूल का एरिया भी आपको दे रखा है 36 स्क्वायर मीटर। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, उसके बाद हमें विड्थ फाइंड करनी है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, यहां पर एक रेक्टेंगुलर पूल दे रखा है जो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखेंगे। और इसके साइड में साइड वॉक के लिए भी है, कंक्रीट साइड वॉक बना रखा है। अब देखिए यहाँ पर जैसा आपका पूल दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको डायमेंशन दे रखी है 7 मीटर इंटू 12 मीटर। ओके, तो 7 मीटर इंटू 12 मीटर जो डायमेंशन दे रखी है, ये आपकी वैल्यूज, इसको हम लेंथ बोल देते हैं, इसको ब्रेथ बोल देते हैं। ओके, तो ये देखिए ये साइड वॉक की दे रखी है, तो ये 7 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 12 मीटर हो जाएगा। बेसिकली आपका डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। पूल का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 36 स्क्वायर मीटर। ओके, अब विड्थ जो दे रखी थी वो इक्वल दे रखी थी जो साइड वॉक की विड्थ, जहां पे वो चलेंगे तो उसकी विड्थ दे रखी थी एक्स। इधर भी कितनी होगी, एक्स, सेम ही होगी सब जगह। यहाँ भी कितनी होगी, एक्स, और इस साइड भी हमें एक्स दे रखा था, क्वेश्चन में ही बता रखा था साइड वॉक की विड्थ एक्स मीटर है। अब यहाँ ध्यान से देखेगा, अगर हम बात करें पूल की डायमेंशन की, ठीक है, तो पूल की डायमेंशन यहाँ पे निकलेगी इसकी लेंथ, और ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ यहाँ पे होगी कहीं इस तरीके से। अब ये कैसे आएगा, तो अगर हम इस टोटल लेंथ में से, ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, इसमें से ये x और इधर का x माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें लेंथ मिल जाएगी किसकी, पूल की। तो अब यहां पर हम इस जो जहां पे पानी है उस वाले पार्ट की, तो वो कैसे निकलेगा, इस 7 में से माइनस कर दें ये x और इधर x, मतलब 2 टाइम्स x को माइनस कर दें, तो ये लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट, ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ भी ऐसी ही टोटल 12 थी बाहर से, लेकिन अगर हम इस वाले x और इस वाले x को माइनस करें दोनों साइड के, तो हमारी यहाँ पर भी 2x से माइनस हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर हम यहाँ बात करें एरिया ऑफ पूल, जो कि हमें क्वेश्चन में तो गिवन है, जो कि एक रेक्टेंगल है, जो कि हमें दे रखा है 36, ठीक है, तो एरिया ऑफ पूल क्या होगा, पूल की लेंथ और पूल की ब्रेथ। तो पूल की लेंथ और पूल की ब्रेथ जो हमने बोली है L इंटू बी, उसकी वैल्यू रख देते हैं। अब ये L की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 2x, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 2x। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 7 जा 84, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24 एंड 2 2 जा 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज x 2 बार है। यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, हो जाएगा 38x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। इस इक्वेशन को हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है क्वाड्रेटिक में, तो पहले उसको लिख लेंगे। फिर आपका x वाला टर्म आता है तो उसको लिख लेते हैं 38x माइनस का, और लास्ट में नंबर को लिखते हैं, इसका साइन प्लस है तो प्लस का 84। इधर से भी इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू 0। ओके, ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस
38x, और यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ बचेगा आपका 7 में से 3 गया 4, साइन प्लस का आएगा बिकॉज 84 बड़ा था। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 से डिवाइड करके, 2 1 जा 2 9 जा 19x हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 2 4 जा। ओके, फाइनली आपकी जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा हो चुका है। सेकंड आंसर की अब बात करते हैं। सेकंड आंसर में आपसे विड्थ पूछी थी, एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो एक्स की वैल्यू के लिए हमें ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 2 जा आपका होता है 48, साइन देख लेंगे प्लस का। तो 48 के आपको फैक्टर बनाने हैं इस तरीके से कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 19 मिल जाए। ओके, तो मैं 48 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। कोई ऐसा पेयर बनाइए जिसमें 19 मिल जाए। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो 16 मिल जा रहा है, और एक 3 बच गया। तो 16 और 3 का पेयर हमें 19 दे देता है अगर हम दोनों को माइनस में ऐड करें। तो -16 और -3 हमें दे देता है माइनस का 19, और -16 की -3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 48 प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस बन जाएंगे। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, जो कि हमारी फैक्टराइजेशन मेथड है। या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सोच सकते थे आराम से। ठीक है, क्योंकि 16 3 जा 48 ही होता है। ओके, जो कि आराम से सोच सकते हैं आप, बट आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ फैक्टर बना के पेयर को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। अब जो हमारा नंबर ब्रेक हुआ है वो इस तरीके से ब्रेक हुआ है। 19x को हमने ब्रेक कर दिया 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं 2 को और x को, अंदर बचेगा x माइनस 8। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही आएगा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म बनाने हैं तो एक 3 लेंगे आप, साइन देख लीजिए माइनस, बाहर माइनस का है, और यहाँ पे अंदर 8 3 जा 24 भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब एक बार आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 0 हो गए, और एक बार आप इस फैक्टर को जो 2 बार है इसको एक बार लिख के इक्वल टू 0 लिख देंगे। 2x माइनस 3 को जब हमने इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई आपकी, -3 इधर गया तो +3, और 2 डिवाइड में आ गया जो कि आ चुका है 1.5। ओके, और x माइनस 8 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 8। अब इन दोनों में से हमारा आंसर क्या है तो हम उसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 8 को रख लेते हैं, ठीक है, जैसे इस साइड भी 8 था, इस साइड भी 8 था, तो 7, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन थी 7 माइनस 2x थी, तो 7 माइनस 2 इंटू 8, तो 8 टू 16 हो जाता, और 7 में से 16 को माइनस करते तो हमारा माइनस में आंसर आता, और माइनस तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं साइड। ठीक है, तो ये साइड माइनस में पॉसिबल नहीं है तो इसको हटा देंगे हम। तो हमारा जो मेन आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/2। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3/2, या फिर बोल सकते हैं 1.5 मीटर। ओके, आप रख के देख सकते हैं। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सेकंड आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी। इसी तरीके से अब हम सेकंड केस स्टडी को करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ केस स्टडी 2 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जॉन planned a birthday party for his younger sister with his friends. They decided to make some birthday cakes by themselves and buy a cake from a bakery shop. For these two items, they decided the following dimensions. Okay, केक की जो डायमेंशन है सिलेंड्रिकल शेप का होगा, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, और जो कैप होंगी वो कोनिकल शेप की होंगी। केक का जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल, हम ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है, और जो डायमीटर है केक का वो दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम यहां से बोल देंगे इसका 24 डिवाइड बाई 2, 12 सेंटीमीटर।
और जो हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हाइट भी हमने बोल दी 14 सेंटीमीटर। नाउ बर्थडे कैप की डायमेंशन क्या है? तो बर्थडे कैप जो है कॉनिकल शेप की है, ये सिलेंड्रिकल शेप का था, ये कोनिकल शेप का था। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है, हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस दे रखा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सरकमफेरेंस दे रखा है, वो भी किसका? ये बेस का, ये जो बेस वाला पार्ट है, ठीक है, ये बेस वाले पार्ट का सरकमफेरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 44। अभी सरकमफेरेंस का क्या क्या यूज होगा? तो हमें पता है कि बेस जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और सर्कल का ही यहाँ सरकमफेरेंस लग जाएगा, जिससे रेडियस निकल जाएगा। तो 2 पाई आर होता है, 44 के बराबर हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। अब यहाँ आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 44 के पास 7 चला जाएगा, और 22 और 2 डिवाइड में आ जाएंगे। तो 22 से 44 2 टाइम्स कट होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। तो ये आर आ गया है किसका? कोन का। और जो हाइट है कोन की वो आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई। ओके, ये डायमेंशंस मैंने पहले ही निकाल के रख ली है। अब हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आपको पहले तो बताना है हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप्स। 4 कैप को बनाने में कितना पेपर लगेगा? 4 कैप बनाने में कितना लगेगा? तो देखिए, कैप क्या होती है? अंदर से खाली होती है। अब ये अंदर से हॉलो है, तो कोई भी साइड जब हॉलो होती है तो हम इसका निकालेंगे CSA, ठीक है। तो याद रहे, यहाँ का अगर एक भी साइड कवर नहीं हो रहा तो हम उसका CSA लेंगे। कितनी कैप का? 4 कैप्स का। तो CSA ऑफ 4 कैप हम निकाल लेंगे। अब CSA ऑफ 4 कैप, तो CSA किसका होता है? कोन का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 इंटू कोन का CSA क्या होता है? πRL। अब यहाँ L क्या है? तो L हमारी होती है स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट। स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? स्लैंट हाइट पाइथागोरस लगा के निकलेगी। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एच की वैल्यू हमने अभी देखी, कितनी थी? 24। आर सरकमफेरेंस हम निकाल ही चुके थे 7। कोन के लिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49। दोनों को ऐड किया, ये आ गया 625। इस साइड आपका एल स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और 625 होता है हमारा 25 का, जो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ एल की वैल्यू निकालने के बाद बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, 7, फिर एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 फोर्जा होता है आपका 100 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस को पहले सॉल्व करके रेडियस लाना पड़ेगा, उसके बाद एल की वैल्यू निकाल के यहाँ CSA निकाल देना है 4 कैप का। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द बेकरी शॉप सेल्स केक बाय वेट 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, etc. To have the required dimensions, how much cake should be ordered? 650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 100 ग्राम ऑफ केक। अब आपको यहाँ पे क्या रखा है? जो 650 सेंटीमीटर क्यूब है वो 100 ग्राम केक के इक्वल होगा। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर की बात आ रखी है, केक है, कितना ऑर्डर करना है, ठीक है, किलोग्राम है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नीड पड़ेगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स होती हैं, तो हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है केक का, ठीक है। तो सिलेंडर की डायमेंशन हम देख चुके थे, क्या क्या थी, मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो रेडियस यहाँ पे देखिए कितना था? 12 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर 24 था, और हाइट भी इसकी थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, केक का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ केक, जो कि शेप हमें पता है कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल में यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने वहां पे स्मॉल यूज किया था। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जब तक आपसे ना कहा जाए तो आप यही रखेंगे। आर की बात करें तो 12, स्क्वायर है 2 बार, और एच है हमारा 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 144 इंटू 14/7। आगे 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 2 सा 22 इंटू 144 का डबल हो जाएगा 288। 288 को हम 22 से सॉल्व कर लेते हैं।
तो 288 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 टू द 16, ये आपका आ जाएगा 6336 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 650 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 100 ग्राम केक के बराबर था। तो यहाँ से पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू यूनिटरी मेथड से आपको पता ही है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए x ले लिया, तो x यहाँ चला जाएगा 650 के पास में, और 100 के पास में 1 चला गया, तो 100 ही रहेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/650, ओके, ग्राम। तो ये कितने की वैल्यू आ गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब की। अब हमें निकालनी थी 6336 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, 6336 को 100/650 से डिवाइड कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, या 5 से कट करता है, 5 2 जा, 5 1 जा, और 5 3 जा। अब 6336 को 13 से डिवाइड करते हैं, 487.37, और आगे वैल्यू जाएगी तो हमने इतना लिख दिया। और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू देखें तो 487.37 को हम 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 37 40 के पास में, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 87.4, और आगे 2 रह गया था क्योंकि हमने इन दोनों को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो आपका ये आ गया 974.8 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके बराबर में है वो देख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली हमारी 1000 ग्राम के पास में, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो वो कौन सा ऑर्डर करेंगे, 1 kg वाला। आई होप ये सभी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो प्लीज इसी तरीके से और भी केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।